जब आप किसी काम में बिजी हो जाते हैं और अचानक से आपको ध्यान आता है कि गैस चूल्हे पर आपने दूध रखा है। तब आप किचन में आते हैं और देखते हैं कि दूध गिरने ही वाला है। तो आप क्या करते हैं? नमस्कार, मैं आशा राजेश वमुला आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि गैस चूल्हे की जो बात मैंने की थी कि आप क्या करेंगे, तो आप दो तरीके से दूध को गिरने से बचाएंगे। पहला, आप गैस को सिम कर देंगे ताकि दूध गिरे नहीं। दूसरा, अगर गैस के आसपास कोई पानी का लोटा है तो आप दूध में पानी डाल देंगे, जिससे कि दूध गिरे नहीं। और मुझे याद है कि जब हम स्कूल की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे और गैस के चूल्हे के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी हुई है और वो गिरने वाली होती थी, तो नानी फटाफट से 4-5 लकड़ियाँ तेजी के साथ बाहर खींच देती थी, जिससे वो जो गिरने वाली चीज़ है, वो गिरती नहीं थी। यानी कि तेज आंच को कम करके दूध या किसी भी चीज को गिरने से या फिर जलने से बचाया जा सकता है। आज मैं अग्नि की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेरा, वो अग्नि और जल का सही प्रयोग ग्रिड में कैसे करें, इसकी जो पॉजिटिविटी है उसको कैसे बढ़ाएं, जो नेगेटिविटी है उसको कैसे कम करें, इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। नंबर 9 जो है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं कि यदि अग्नि को कंट्रोल से यूज किया जाए तो ये आपके लिए भोजन बनाने में सहायक होती है, साथ ही आपका भोजन पचाने में भी सहायक होती है। लेकिन अगर अग्नि बढ़ जाती है तो ये बहुत सारी चीज़ों को नष्ट भी कर सकती है। ऐसे ही सेम पानी के साथ भी है कि पानी यदि बहुत तेज बहाव से आए तो सब कुछ बहाकर ले जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि अग्नि और जल की मैं आज बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये फैमिली ग्रिड मैंने लिया है, हस्बैंड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 सितंबर 1972, वाइफ का 11 सितंबर 1975 और उनके बच्चे का 9 सितंबर 2000। तो यहाँ पर क्योंकि मैं अग्नि की बात कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ 9 नंबर को लिया है, और जल की बात कर रही हूँ तो सिर्फ 1 नंबर को मैंने लिया है। अब तक की वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि 9 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है या 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 9 नंबर जो है वो अग्नि का प्रतीक है और 1 नंबर जल का प्रतीक है। हस्बैंड के ग्रिड में जो है 9 नंबर 3 टाइम है, वाइफ की ग्रिड में 2 टाइम है, और जो उनका बेबी है उसके ग्रिड में भी 2 बारी 9 नंबर आता है। तो इन सबको ग्रिड में फिल कर दिया तो हम काउंट करेंगे तो 9 नंबर जो है वो ग्रिड में 7 बारी रिपीट हो रहा है, और 1 नंबर जो है वो 5 बारी रिपीट हो रहा है। तो अब ये 5 बारी और 7 बारी अगर रिपीटेशन है तो ये क्या करेंगे या क्या रिजल्ट इसके होंगे? देखिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैंने अब तक के रिसर्च में जो देखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कैलकुलेशन बनाई है कि जो नंबर 9 है, अगर वो ग्रिड में बहुत ज़्यादा हो जाता है और नंबर 1 कम हो जाता है तो ऐसे में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इस तरह की परेशानी रहती है। अगर आपके पास 9 नंबर 1 टाइम है और 1 नंबर 2 टाइम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके ग्रिड में 9 नंबर जो है वो केवल एक ही बारी आता है और नंबर 1 2 टाइम आता है, 2 टाइम उसकी रिपीटेशन होती है, तो आपका घर खर्च आराम से चलेगा और बचत भी थोड़ी बहुत हो जाएगी। पर अगर नंबर 9 की रिपीटेशन भी 2 टाइम है और नंबर 1 की रिपीटेशन भी 2 टाइम है, तो खर्चों में कटौती करनी ही पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उधार लेना पड़ सकता है या लोन वगैरह लेने की नौबत आ सकती है। अब अगर मैं कहूँ कि 9 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और 1 नंबर जो है वो केवल 2 टाइम ही हमारे पास रिपीटेशन में है, तो घर के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आप उन्हें पूरा करने के लिए आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा हो कि नंबर 1 जो है वो 1 टाइम है और नंबर 2 जो 1 जो है वो 2 या 3 टाइम आपके पास है। नंबर 9 जो है वो 1 टाइम है और नंबर 1 आपके पास 3 बारी आ रहा है, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी जो सैलरी होगी या जो आपकी कमाई होगी वो बहुत अच्छी होगी। घर खर्च के बाद आप अपने सारे शौक भी पूरे करेंगे और कुछ बचत भी आप उसमें कर पाएंगे।
ये जो कैलकुलेशन है ये मेरी अपनी सोच के अकॉर्डिंग मैंने इसे लिया है, या अपने जो भी अब तक की रिसर्च में मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये निकाला है। यानी कि अगर आपके ग्रिड में नंबर 1 जो है, सॉरी नंबर 9 जो है वो 1 टाइम आता है, तो नंबर 1 जो है वो 2 टाइम होना चाहिए, तो आपका घर खर्च बहुत अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो आपके सामने लिखा है कि 9 नंबर जो है वो 7 बारी है, और 1 नंबर जो है वो 5 टाइम है। तो यहाँ पर एक 9 से ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 1 नंबर एक बारी आता है और दूसरी बारी में डैश आ जाता है, यानी कि खर्चा अधिक हो जाता है। तो ये जो मैंने ग्रिड बनाया है, इस ग्रिड के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ कि इस परिवार में नंबर 9 की अधिकता के कारण और नंबर 1 की कमी के कारण घर खर्च बहुत ही मुश्किल हो गया है, और वाकई ही इनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कंसल्ट करने के बाद जो रेमेडीज़ इन्होंने की उससे इनको बहुत फ़र्क पड़ा। ये मैंने जो चीज़ आपको बताई थी कि 9 नंबर 1 टाइम है, तो 1 नंबर 2 टाइम होना अच्छा है, और अगर वो 3 टाइम होता है तो ये ऑसम रिजल्ट लेकर के आता है। यहाँ पर क्या रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए? देखिए, अगर आपने फ्लेम को तेज किया हुआ है और पानी उसमें कम है, तो पानी भाप बन करके कब उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपको वही करना है जो दादी नानी किया करती थी, चूल्हे में खाना बनाते समय लकड़ियों को बाहर खींच के अग्नि को कम कर देती थी, या फिर आप गैस को सिम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर 9 की जो अधिकता है, जो रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है, उसके लिए आपको मंगल की चीज़ों का दान करना है। मंगल की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें कॉपर आता है, इसमें आपके रेड कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, यहाँ पर लाल मसर की दाल भी आती है, लाल रंग का पुराना जो 20 का नोट होता था वो भी इसमें आता है, गुड़ जो है वो आता है, मीठी चीज़ें वो भी मंगल की चीज़ें हैं वो भी आती हैं। तो आप यहाँ पर लाल मसर की दाल गुरुद्वारे में लंगर के लिए दे सकते हैं, या गुड़ लंगर के लिए दे सकते हैं, गुड़ गुरुद्वारे में दान कर सकते हैं, या छोटे बच्चों को बांट सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब नहीं करना है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं, उनके दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 1 को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में पानी की कोई पिक्चर लगाएं, यहाँ पर कोई फाउंटेन भी आप रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नंबर 1 की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी, और अगर आप 9 नंबर की चीज़ों का दान करते हैं, यानी मंगल की चीज़ों का दान करते हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपका घर खर्च अच्छी तरीके से चलेगा, और आपके घर में पैसों को लेकर के कोई कलह कलेश भी नहीं होगा। अगर आपके पास नंबर 9 की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके भाई को, या फिर फीमेल चार्ट में जो फीमेल की अगर हम बात करें तो उनके हस्बैंड को कोई ना कोई चोट या ऑपरेशन या एक्सीडेंट का भी योग बनता है, तो यहाँ पर भी उन्हें वही रेमेडीज करनी चाहिए, यानी मंगल की चीज़ों का दान करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आप ऐसी ही और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।